त्रिवेणी देवी के ये शब्द देविका के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसे लगा जैसे उसे किसी परिवार का हिस्सा नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ऐसा कर्मचारी नियुक्त किया गया है जिसे सिर्फ नियम और शर्तें माननी हैं। देविका ने हमेशा एक ऐसे ससुराल का सपना देखा था जहां उसे बेटी का दर्जा मिले, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन उस पर मर्यादा और पाबंदियों की एक भारी दीवार खड़ी की जा रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। रसोई से आती चाय और अगरबत्ती की मिली जुली महक इस बात का एहसास करा रही थी कि एक नई सुबह हो चुकी है। ये देविका की शादी के बाद ससुराल में पहली सुबह थी। हाथों में रची गहरी लाल मेहंदी और खनकती चूड़ियों के बीच देविका का मन अभी भी अपने मायके की यादों में कहीं अटका हुआ था। कल ही तो वो अपने माता पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी, और आज उसे इस नए घर, नए लोगों और नए रिवाजों को अपनाना था। देविका ने नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी पहनी और सिर पर पल्लू रखकर बाहर दालान में आ गई। उसकी सासू माँ त्रिवेणी देवी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। त्रिवेणी देवी अपने उसूलों और अनुशासन की बहुत पक्की मानी जाती थी। उन्होंने देविका को अपने पास बैठने का इशारा किया। देविका झिझकते हुए सोफे के एक किनारे पर बैठ गई। घर में अभी बाकी लोग सो रहे थे, इसलिए चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। इस शांति को चीरते हुए त्रिवेणी देवी ने एक गंभीर और भारी आवाज में बोलना शुरू किया। देखो देविका, अब तुम इस घर की बहू हो। कल तक तुम अपने पिता की लाडली बेटी थी, पर आज से तुम हमारे खानदान की इज्जत हो। त्रिवेणी देवी ने देविका की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जिस घर में चार बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते ही हैं, आवाज भी होती है और कभी कभी खरोंच भी आती है, लेकिन एक समझदार और संस्कारी बहू का ये सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उन बर्तनों की खनक घर की चार दीवारी के बाहर न जाने दे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इस घर में तुम्हें कुछ बुरा लगे, किसी की कोई बात चुभ जाए या कोई मनमुटाव हो, तो उस कड़वाहट की भनक तुम्हारे मायके वालों को नहीं लगनी चाहिए। देविका चुपचाप सिर झुकाए सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे सवालों का एक बवंडर सा उठने लगा था। त्रिवेणी देवी रुकी नहीं, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। घर के सदस्यों की कमजोरियां, हमारे आपसी मसले, ये सब घर के अंदर ही दफन हो जाने चाहिए। मायके में या अपनी सहेलियों के सामने ससुराल की शिकायतें करना एक अच्छी औरत को शोभा नहीं देता। अब यही तुम्हारा असली घर है। बार बार मायके जाने की जिद मत करना, इससे ससुराल वालों का सिर नीचा होता है। और सबसे जरूरी बात, अपने पति चेतन की कमाई को समझना। शौक पूरे करने के चक्कर में फिजूल खर्ची मत करना। अगर पैसों को मुट्ठी में बांधकर नहीं चलोगी तो कल को यही बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। त्रिवेणी देवी के ये शब्द देविका के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसे लगा जैसे उसे किसी परिवार का हिस्सा नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ऐसा कर्मचारी नियुक्त किया गया है जिसे सिर्फ नियम और शर्तें माननी हैं। देविका ने हमेशा से एक ऐसे ससुराल का सपना देखा था जहां उसे बेटी का दर्जा मिले, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिन उस पर मर्यादा और पाबंदियों की एक भारी दीवार खड़ी की जा रही थी। मायके से दूरी बनाने की बात ने देविका के दिल को सबसे ज्यादा दुखाया था। जिस माँ बाप ने उसे 25 साल सींच कर बड़ा किया, क्या सिर्फ 7 फेरे ले लेने से उनसे सारे भावनात्मक रिश्ते खत्म हो जाते हैं? देविका ने एक गहरी सांस ली। वो आज की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि अगर उसने आज इस घुटन को स्वीकार कर लिया तो वो जीवन भर इसी पिंजरे में फड़फड़ाती रहेगी। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर या बगावत नहीं थी, बल्कि एक बेहद शांत और सम्मानजनक आत्मविश्वास था। माँ जी, देविका की आवाज बेहद सौम्य थी। आपने जो कुछ भी कहा मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे इस घर की इज्जत पर कोई आंच आए। चेतन की कमाई की कद्र करना मेरा फर्ज है, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही इस गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। त्रिवेणी देवी को देविका की ये सकारात्मक शुरुआत अच्छी लगी, लेकिन देविका की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। पर माँ जी, देविका ने आगे कहा, आपने कहा कि घर के बर्तन टकराएंगे तो आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि घर की बातें घर में रहनी चाहिए,
लेकिन अगर उन बर्तनों के टकराने से मुझे चोट लगी और मैं अंदर ही अंदर लहूलुहान होती रही, तो क्या आप मेरे उस घाव पर मरहम लगाएंगी? अगर मैं आपको अपनी माँ मानकर अपनी तकलीफ आपको बताऊंगी, तो क्या आप मुझे एक बेटी की तरह सुनकर न्याय करेंगी? क्योंकि अगर इस घर में मुझे मेरी बात कहने का हक मिलेगा, तो मुझे कभी अपने मायके जाकर रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर त्रिवेणी देवी एकदम सन्न रह गईं। उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। देविका ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, रही बात मायके न जाने की, तो माँ जी, एक पौधा जब नई जगह लगाया जाता है, तो उसे अपनी पुरानी जड़ों से एकदम से काट देने पर वो सूख जाता है। मेरे माता पिता ने मुझे पराया नहीं किया है। उन्होंने अपना एक हिस्सा आपको सौंपा है। अगर मैं उनका सम्मान करना छोड़ दूंगी, तो कल को मैं आपका सच्चा सम्मान कैसे कर पाऊंगी? आप मुझे इस घर की बेटी बनाकर देखिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देविका के इन शब्दों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि त्रिवेणी देवी के पास कोई जवाब नहीं बचा। वे अचानक अपने अतीत में चली गईं। 30 साल पहले जब वे नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थीं, तब उनकी सास ने भी उन्हें हूबहू यही बातें कही थीं। उस दिन त्रिवेणी देवी ने चुपचाप सिर झुका लिया था और जीवन भर अपनी तकलीफों को अपने अंदर दबाकर घुट घुट कर जीती रहीं। उन्होंने जो दर्द सहा, आज अनजाने में वे वही दर्द देविका को विरासत में दे रही थी। उन्होंने जो पितृसत्तात्मक दर्द सहा, आज अनजाने में वे वही दर्द देविका को विरासत में दे रही थी। पितृसत्तात्मक समाज के इस कड़वे नियम को उन्होंने भी सच मान लिया था, लेकिन आज देविका के चंद सवालों ने त्रिवेणी देवी की बरसों पुरानी उस जकड़न को तोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि घर की इज्जत बहुओं की खामोशी में नहीं, बल्कि उनके खुश रहने में होती है। अगर घर के अंदर प्यार और समझदारी का माहौल हो, तो बाहर शिकायत करने की नौबत ही नहीं आती। त्रिवेणी देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देविका के सिर पर प्यार से फेरते हुए कहा, तू सही कह रही है बेटी, हमने तो बस एक पिंजरा बनाना सीखा था, लेकिन तूने आज मुझे उस पिंजरे का दरवाजा खोलना सिखा दिया। आज से ये घर सच में तेरा है और यहाँ तुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। उस सुबह की चाय की मिठास कुछ और ही थी। देविका को अब वो घर एक ससुराल नहीं, बल्कि अपना एक नया आशियाना लगने लगा था, जहाँ नियम नहीं, रिश्ते पनपने वाले थे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लड़कियों को शादी के बाद अपने मायके से भावनात्मक रूप से अलग होने के लिए मजबूर करना गलत है? क्या एक स्वस्थ परिवार वो नहीं है जहाँ बहू को अपनी तकलीफें साझा करने की आजादी हो? इस बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।